जो संवैधानिक और सर्वोच्च संस्थाएं हैं वो भी पिंजड़े में बंद तोते की तरह होती जा रही हैं। सरकार उस संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर कर रही है। तो जस्टिस करण मामले में उन्हें सजा दे दी गई 6 महीने की। अभी एक और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला हुआ था प्रशांत भूषण को लेकर, उन पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो किस तरह पर हमारा देश जा रहा है? क्या जातीय सिस्टम की वजह से हमारा देश चल रहा है? देखिए, एक जो ये व्यवस्था बन रही है भारत में कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और सरकार उस संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर कर रही है, तो ये हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सरकारों की जो तानाशाही है वो उस हद तक वहाँ तक पहुँच गई है कि जो सर्वोच्च देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। और पहले ये कहा जाता था कि पिंजड़े में सीबीआई बंद है, अब पिंजड़े में बहुत सारी चीज़ें जो संवैधानिक और सर्वोच्च संस्थाएं हैं वो भी पिंजड़े में बंद तोते की तरह होती जा रही हैं। उसमें हम प्रशांत भूषण के मामले को भी ले सकते हैं कि प्रशांत भूषण ने जहां कोर्ट की अवमानना की तो उनको 1 रुपए का जुर्माना लगता है, और वही जस्टिस कन्नन करते हैं तो उनको 6 महीने की सज़ा होती है। उनको ये भी नहीं कहा जाता कि ठीक है आप भी माफ़ी मांग लीजिए। और इसमें बड़ा एक रोचक दृश्य है कि जो प्रशांत भूषण से जो माफ़ी मांगने का तरीका है वो खुद का अपना है कि उनसे कहा जाता है कि आपकी हाथों की उंगलियां बराबर नहीं हैं, आप अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को देखिए वो बराबर नहीं है, और वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने दोनों हाथों को मिला के देखते हैं और कहते नहीं मेरी दोनों उंगलियां बराबर हैं। उनसे फिर कहा जाता है कि ठीक है हमने मान लिया कि आपने हमसे माफ़ी मांग ली है। तो इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम ये दिखाया गया। और जब सबसे बड़ी एक विडंबना देखी कि उससे पहले सारे सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ जज आते हैं और वो 4-5 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पहली बार भारत के इतिहास में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5 जज जो हैं वो ये स्वीकार करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, भारत की न्यायपालिका खतरे में है, उसको दबाव में लिया जा रहा है। फिर आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि वही जज कहते हैं कि न्यायपालिका ठीक है वो सही काम कर रही है, और पहले वही जज कह रहे थे कि नहीं न्यायपालिका में कुछ खतरा है लोकतंत्र के लिए। तो उस वक्त साजिश रची गई थी या उसके बाद ये साजिश रची गई? आज भी इस तरह के सवाल आम जनता के मन में हैं और जो बने हुए हैं जस्टिस कन्नन के मामले में भी, प्रशांत भूषण के मामले में भी, कि न्यायपालिका में आखिर ये ऐसा क्या चल रहा है। आप लंबे समय से आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, एक वकील हैं और लंबे समय से आप कानून के विशेषज्ञ हैं, तो अब आप देश के लोगों को जो इस तंत्र का शिकार हो रहे हैं, इस जातिवादी तंत्र का शिकार हो रहे हैं, वकीलों को, जजों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो क्या कहते हैं सूचना अधिकार है वो एक सशक्त अधिकार है, और ये देश बहुत सारे लोगों ने अपने त्याग और बलिदान को देकर बनाया है। और ये अगर इस देश को मुट्ठी भर लोग पूंजीपतियों के हाथ बेचना चाहते हैं या कैप्चर करना चाहते हैं या अपना उनका निजी स्वार्थ है इस देश में, तो अगर ये आज जस्टिस कर्नन के संग हो रहा है या दूसरे लोगों के संग हो रहा है, तो ये इस तरीके से पूरी की पूरी जो चीज़ें हो रही हैं, तो आज कोई निशाने पे आएगा, कल कोई निशाने पे आएगा। इस तरह जो भी लोकतंत्र के हक में आवाज़ उठाएगा उसको मुझे लगता है कि फिर उसको जेल का ही रास्ता दिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा असंवैधानिक है, अमानवीय है। और ये जर्मनी में हिटलर की तरह है, जिस तरह जर्मनी में ये सब चीज़ें की गई। तो बहुत सारे देश के बुद्धिजीवियों को और सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। उनकी जो नैतिकता है, उनका जो ज़मीर है, वो इतना नहीं गिरना चाहिए कि वो अपने ही देश में रह के अपने ही देशवासियों को इतना हद से प्रताड़ित करें कि वो सवाल ही ना खड़े कर पाएँ। वो जो जवाबदेही है सरकार के प्रति, वो उस पर भी कुछ ना पूछ पाएँ, और अगर कुछ पूछने की कोई हिमाकत करे तो उसको जेल भेज दिया जाए और उस पर फर्जी मुकदमे लाद दिया जाए। तो ये अगर इस तरह से देश में ये सारी चीज़ें होंगी तो ये लोकतंत्र